बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज की तरावीह में 3 सूरतें पढ़ी गईं, एक सूरत मुकम्मल और 2 सूरतों का कुछ हिस्सा। उसमें मुकम्मल जो सूरत पढ़ी गई वह सूरह बनी इसराइल है। सूरह बनी इसराइल की इब्तिदाई आयत है जिससे 15वां पारा शुरू होता है, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ के सुनाया। इसकी पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो रब जो ले गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने एक बंदे को, बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद अक़सा और उसके अतराफ़ अकनाफ़ का इलाक़ा कौन सा है? फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहु, जिसके दरमियान, जिसके आसपास में हमने बरकतें नाज़िल फरमाई, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियाँ दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं। 2 चीज़ें हैं, एक है इसरा और एक है मेराज। इसरा कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक तशरीफ़ ले जाना, और मेराज कहते हैं वहाँ से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान पर तशरीफ़ ले जाना। इसरा उसी का तज़किरा इसके शुरू में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात को मस्जिद हराम से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले जाया गया, और मस्जिद अक़सा में आपने तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाई। इसीलिए आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। मुझे आज ना इसरा से मुताल्लिक़ बात करनी है, ना मेराज से मुताल्लिक़ कुछ बोलना है। मस्जिद अक़सा जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामत फरमाई अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की, और गुज़िश्ता कई महीनों से इस वक्त जो दुश्मनों के ज़द में है, चंद निहत्ते गरीब और बेसरो सामान मुसलमान उसी मस्जिद की और उसी सरज़मीन की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी दे रहे हैं। न दिन है, न रात है, न रोज़े की हालत को देखा जा रहा है, न कोई दूसरे हालात को देखा जा रहा है। बस सुबह शाम दिन रात उन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। तारीख़ में इससे बुरा ज़माना तारीख़ ने बहुत कम देखा होगा, जिसमें मुसलमानों की बड़ी ताकत आसपास में होने के बावजूद इतना जुल्म व सितम, मुसलमान मज़लूम, ऐसी मज़लूमी की हालत मुसलमान गुजार रहे हों, तारीख़ ने ऐसा कोई मुशाहदा नहीं किया होगा। मस्जिद अक़सा जिसकी लड़ाई बहुत पहले से है, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद अक़सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद अक़सा पहले है या मस्जिद हराम? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद हराम मस्जिद अक़सा से 40 साल पुरानी है। मस्जिद हराम हो या मस्जिद अक़सा, दोनों को सबसे पहले फ़रिश्तों ने बनाया, उसके बाद दूसरों ने बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम के, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक़सा के
मुजद्दिद थे, मुअस्सिस नहीं थे, फाउंडर नहीं थे। इन लोगों ने उसकी संग बुनियाद नहीं रखी, इन लोगों ने तजदीद की, अल्ट्रेशन किया, दोबारा असरना उसकी तामीर की। ये काम तो इन लोगों ने किया, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ने इस दुनिया के बनाने से पहले, इस दुनिया को बसाने से पहले अल्लाह ने मस्जिद हराम को, काबतुल्लाह को बनाया। अलगर्ज़ मस्जिद अक्सा उन 3 मुक़द्दस मुसलमानों के उन 3 मुक़द्दस मकामात में से एक है जिनकी इस्लाम में बड़ी अहमियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में फरमाया कि 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी तरफ मुस्तकिल रख्त सफ़र बांधा जा सकता है, जिनके लिए बाकायदा सफ़र किया जा सकता है। इन 3 के अलावा किसी दूसरी मस्जिद को के लिए मुस्तकिल उस मस्जिद के लिए बाकायदा सफ़र करने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। वो 3 मस्जिदों में से मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद अक्सा है। और भी बहुत सारी इसकी फ़ज़ाइल में बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं। फरमाया गया दज्जाल 4 मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता है। उनमें से एक मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद अक्सा है, मस्जिद तूर है। कोह तूर में जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, वहाँ जो मस्जिद बनी है उस मस्जिद में भी दज्जाल दाखिल नहीं होगा। और भी रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हशर का जो मैदान बर्पा होगा वो उसी सरज़मीन में बर्पा होगा जहाँ इस वक्त मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन का इलाक़ा है। तो कई एतबार से मुसलमानों के लिए वो सरज़मीन मस्जिद अक्सा बहुत ही काबिल बाबरकत और बहुत ही मतलूबा चीज़ है। मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की चीज़ है वो। मुसलमानों ने हिजरत के बाद, हिजरत मदीना के बाद आप अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा ने हिजरत मदीना के बाद 16 या 17 महीने तक मस्जिद अक्सा ही की तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ी। उसके बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने नमाज की हालत में दूसरी जानिब रुख किया, मस्जिद हराम की तरफ। इसको पारे से दूसरे पारे के शुरू में फरमाया गया अल्लती कानत अलैहा अन क़िबलतिहिम अल्लती कानत अलैहा। अल्लाह ताला उस क़िबले की तरफ से आपको रुख फेरने का हुक्म दे रहे हैं जिस पर आप थे। वो क़िबले अव्वल कौन सा है? यही है बैतुल मुक़द्दस। तो कई एतबार से मुसलमानों के नज़दीक बहुत ही बाबरकत मकाम है वो। इसलिए शुरू दिन से 3 मज़हब, 3 आसमानी बड़े मज़ाहिब इसे लेकर के लड़ रहे हैं। यहूदियत, ईसाईयत और मज़हब इस्लाम के मानने वाले मुसलमान, 3 मज़हब के लोग इसके लिए अपना हक़ इस पर जता रहे हैं और इसके लिए लड़ रहे हैं। बहुत पहले से इसकी लड़ाई है। इस्लाम के आने से पहले भी इसकी लड़ाई रही। चुनाचे इस्लाम के आने से पहले सबसे बड़ी जो लड़ाई हुई उसमें वो है बुख्त नसर नाम का एक बादशाह गुज़रा। उसने जो जंग की, उसने जो उस पर हमला किया, वो सबसे बड़ा हमला समझा जाता है। चुनाचे तारीख़ की किताबों में लिखा है कि उसने वहाँ हमला किया और 1 लाख यहूदियों को उसने वहाँ से बाहर निकाला और अपने इलाके को ले गया, बुख्त नसर। उसके बाद इस्लाम की आमद हुई। जब मज़हब इस्लाम आया तो उस वक्त भी वो गैर मुस्लिमों के कब्ज़े में था। इस्लाम फैला और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। उसके बाद हज़रत सैयदना अबू बकर का दौर आया। उसके बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए और ख़लीफ़ा बने, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लामी हुकूमत का दायरा वसी फरमाया। दूर दूर तक के इलाके पर इस्लामी हुकूमत का दायरा उन्होंने वसी की और दूर दूर के इलाके को उन्होंने फ़तह किया। तो उन्हीं के ज़माने में उनके तय करदा और उनके मुकर्रर करदा गवर्नरों में हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, इन हज़रात ने बैतुल मुक़द्दस के ज़मीन को फ़तह किया और वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरज़मीन को फ़तह करने के बाद
उसे जब अपने कंट्रोल में करना चाहा और वहाँ के ईसाइयों से मुसालहत की बात हुई, तो वहाँ के जो बड़े ईसाई किस्म के जो लोग थे उन लोगों ने एक शर्त पर मुसालहत की कि हम लोग उस वक्त मुसालहत के लिए तैयार हैं जब ख़ुद खलीफतुल मुस्लिमीन यहाँ हमारे पास आकर के सुलह करें। चुनाचे वहाँ के गवर्नरों ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को लिखा कि इस तरह की सूरत हाल है, तो हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना से तशरीफ़ ले गए और वो तारीख़ी वाक़या है जिसे हम सुनते हैं कि खलीफतुल मुस्लिमीन है और उनका कोई साथी है। दोनों ऊँट पर एक ही आदमी सवार हो सकते हैं, बारी बारी ये लोग सवार हो रहे हैं। सवारी में कभी खलीफतुल मुस्लिमीन है, कभी उनका खादिम है। चलते चलते जब बैतुल मुक़द्दस के इलाके के करीब जब ये लोग पहुँचे, वहाँ से बाहर इलाके में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। इस्लामी लश्कर ने और ईसाइयों ने वहाँ इस्तकबाल किया। जिस वक्त वो लोग उस इहाते में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन की बारी नीचे रहने की थी और उनके खादिम के ऊपर रहने की थी। लोगों ने देखा ये मंज़र कि वक्त का खलीफा है और उसकी ये शान है। कितनी सादगी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की थी। अलगर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ दाखिल हुए और उन्होंने सुलह की और इस बात पर सुलह हुई कि ईसाइयों को तकलीफ़ नहीं दी जाएगी, उनके इबादतगाहों से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उनको वहीं रहने दिया जाएगा। उसी वक्त यहूदियों की तरफ से एक दरख्वास्त हुई कि हम ईसाइयों के साथ रहना नहीं चाहते। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाकायदा एक इलाका यहूदियों के लिए वहाँ कायम फरमाया और उसके बाद उनको वहाँ बसाया और फिर इस्लामी हुकूमत के तहत वो इलाका आ गया। ये सिलसिला चलता ही रहा। उसके बाद सन 492 हिजरी को दोबारा ईसाई उस पर काबिज़ हुए। ईसाइयों के तसल्लुत में बैतुल मक़दिस गया। उस वक्त जिस तरीक़े से उन लोगों ने ईसाइयों ने कब्ज़ा किया, तारीख़ की किताबों में लिखा है कि बहुत बुरे तरीक़े से उन लोगों ने मुसलमानों को ज़द-ओ-कोब किया। तब एक दिन में 70,000 अफराद को वहाँ शहीद किया गया। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, मस्तूरा औरतें भी थीं, सब थे। सबको मिला करके वहाँ खून रेजी की गई। एक उससे पहले का ये हाल कि खलीफतुल मुस्लिमीन ख़ुद पहुँच करके बहुत ही आसानी के साथ पूरे पुरसुकून तरीक़े पर फतह करते हैं। दरमियान में ये वाक़या पेश आता है। उसके बाद एक लंबी मुद्दत तक ये सरज़मीन ईसाइयों के कब्ज़े में रहती है। उस जंग को सलीबी जंग कहते हैं। खैर उसके बाद एक लंबी मुद्दत के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह एक नेक दिल बादशाह थे, मुस्लिम बादशाह। उनका ज़माना आया सन 1167 गालिबन उनका ज़माना था। उनके ज़माने में फिर इस्लाम को गलबा हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने एक कमांडर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उस काम के लिए मुकर्रर किया। चुनांचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1187 में 1180 पर 7 ईस्वी को दोबारा बैतुल मक़दिस को फ़तह किया। और जिस तरीक़े से उन्होंने फ़तह किया और जिस पुरसुकून तरीक़े पर उन्होंने उसको फ़तह करने के बाद वहाँ की रियाया के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया और तकरीबन 91 साल तक वो सुकून और वो इत्मीनान बरकरार रहा। उस ज़माने में, उससे पहले चूँकि ईसाइयों के तसल्लुत में वो इलाका था, तो बैतुल मक़दिस के मीनारे पर, बैतुल मक़दिस के गुंबद के ऊपर सलीब का निशान नस्ब कर दिया गया था। ईसाइयों की तरफ से जो चर्चों में लगा रहता है सलीब का निशान, वो नस्ब किया था। 91 साल के पुरसुकून फ़िज़ा के बाद ख़ुद ईसाई इस बात पर राज़ी हो गए कि वहाँ से इस सलीब के निशान को उतारा और चाँद का जो निशान, हिलाल का जो निशान बनाया जाता है, जिसे लोग मुसलमानों का निशान समझते हैं, उसके बाद से ही वो मुसलमानों का निशान बना। कहते हैं कि वो मुसलमानों ने उस निशान को उसके बाद ही इख्तियार किया। तो वो सलीब के निशान को निकाल करके
हिलाल का निशान, चांद का जो बारीक सा चांद का जो निशान होता है, उस निशान को वहाँ नस्ब किया गया। तो ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फतह किया और उसके बाद बहुत मुद्दत तक मुसलमानों के हाथों में रहा। लेकिन फिर मुसलमानों के हाथों से वो सरजमीन निकली और वो ये जंगें चलती रहीं। सबसे अभी माजी करीब में हिंदुस्तान की आज़ादी के दूसरे साल सन 1948 को सबसे बुरा जो मामला हुआ, पूरी गैर मुस्लिम ताकतों ने, पूरी यहूदियों और ईसाइयों ने मिल करके अपना एक छोटा सा मुल्क वहाँ कायम किया जिसका नाम इज़राइल रखा गया। वहाँ बाकायदा लोगों को बसाया गया। इससे पहले भी सुल्तान अब्दुल हमीद और सुल्तान अब्दुल हमीद अज़ीज़ के ज़माने में भी लोगों ने बड़ी कोशिशें की कि मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन के इलाके में ज़मीनें ख़रीदी जाएँ, यहूद ख़रीदें और वहाँ बस जाएँ और वैसे ही पैर पसारते चले जाएँ। लेकिन उन लोगों ने उसका मौका नहीं दिया। लेकिन अफसोस अरबों ने इसका मौका दिया। अरबों के मौका देने की वजह से ये लोग यहूदी वहाँ बसते चले गए यहाँ तक कि 1948 में 1940 पर 8 में बाकायदा एक मुल्क की एक दागबेल डाली गई। मुसलमान यहूदियों की एक बड़ी जमात वहाँ जा कर के बस गई। उसके बाद सन 1967 में 1960 पर 7 में बाकायदा मुल्क का ऐलान कर दिया गया कि इज़राइल नाम का एक मुल्क यहाँ बस गया। अब उसके बाद से वो मुल्क यहूदियों और ईसाइयों का महवर बना हुआ है, उनकी तवज्जुहात का मरकज़ बना हुआ है। अतराफ़ पूरी इस्लामी आबादी है, मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमतें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक छोटे से खित्ते को इतना पावर दिया जा रहा है, इतनी ताकत उसे पहुंचाई जा रही है, दुनिया भर से उसे इतना सपोर्ट यहूदियों की तरफ से और नसरानियों की तरफ से किया जा रहा है कि वो पैर पसारते जो असल वहाँ के बाशिंदे हैं, फ़लस्तीन के बाशिंदे हैं, बैतुल मक़दिस के इलाके में जो लोग रहते हैं, गज़ा में जो लोग रहते हैं, उन पर ये लोग मज़ालिम ढा रहे हैं और उनको बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमला करना, बाहर करने की कोशिश करना। गुज़िश्ता साल रमज़ान के महीने में एक छोटा सा हमला बैतुल मक़दिस पर किया गया। लेकिन अभी कुछ महीनों पहले जो हमला, जो इक़दामी तौर पर हमारी तरफ से एक इक़दाम हुआ, ये कोई भूल या चूक नहीं थी, उन लोगों की तरफ से बहुत बड़ा हमला होने वाला था। लेकिन हमारे मुजाहिदीन ने यहाँ इक़दामी तौर पर एक हमला किया जिसकी वजह से वो बहुत ही हवास बाख्ता हुए। लेकिन क्या ही अच्छा होता, मुस्लिम हुकूमतें जमा होती, मुस्लिम ममालिक की तंजीमें इस पर इकट्ठा हो जाती। लेकिन क्या करें, सब बुज़दिल हैं, सबके दिलों में अल्लाह ने दुश्मनों का रौब बिठाए रखा है। मैंने वो हदीस आप हज़रात को सुनाई इससे पहले भी, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़ुर्ब क़ियामत में मुसलमानों पर एक ऐसी हालत आ जाएगी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लाम दुश्मन ताकतें एक दूसरे को ऐसा जमा करेंगी जैसे मेज़बान मेहमानों को दस्तरखान पर बुलाता है, आओ खाना खा लें, आओ मिल कर के खाना खा लें। इस तरीक़े से इस्लाम दुश्मन ताकतें एक दूसरे को आपस में जोड़ेंगी। आज वो सूरत हाल देखने को मिल रही है। इस्लाम और मुसलमानों को कुचलने के लिए, उनको सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें आपस में जुड़ रही हैं और एक दूसरे से हाथ मिला करके मुसलमानों पर मुस्तकिल मज़ालिम ढा रही हैं। क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो हज़रात सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुसलमान क्या उस वक्त बहुत कम रह जाएंगे जिसकी वजह से इस्लाम दुश्मन ताकतें ऐसा कर पाएंगी? तो आपने फरमाया नहीं, बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त मुसलमान होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रात सहाबा ने पूछा फिर क्या वजह होगी इस तरीक़े से ये सूरत हाल हो जाएगी? तो आपने फरमाया कि तुम्हारी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। मुसलमान बड़ी तादाद में तो होंगे लेकिन बेहैसियत हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह बयान फरमाई कि मुसलमानों के दिलों में वहन होगा,
सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वहन क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। दुनिया की मोहब्बत आज हम देखें सारी मुस्लिम ताकतों को, इस्लामी ममालिक को यही चीज़ पड़ी है। एक तो दुनिया की मोहब्बत है, अपनी सल्तनत का खौफ है, अपनी हुक्मरानी का खौफ है, हुक्मरानी से सल्तनत छीन ली जाएगी, हुक्मरानी से बेदखल कर दिए जाएंगे, ये चीज़ है। दूसरा मौत का खौफ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब ये सूरत हाल होगी मुसलमान बेहैसियत हो जाएंगे, इस्लाम दुश्मन ताकतें उन पर गालिब होंगी। अब इस सरजमीन पर ये हालत जो होती जा रही है, इतने मजालिम ढा रहे हैं, मुझे और आपको करना क्या है? मैं और आप बहुत दूर बैठे हैं। हर मुसलमान बशर्ते कि वो बाकायदा कामिल और मुकम्मल मुसलमान हो, जिसके सीने में दिल हो, उसका दिल ज़रूर धड़कता होगा इन मजालिम को देख करके। उसका वो अपना दांत पीसता होगा, वो अपना वो कफ़े अफसोस मलता होगा, उसे बाकायदा इसका एहसास होगा कि हम करें तो क्या। इस सिलसिले में नबवी तालीमात जो हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया और कुरान ने जो कहा उसे हमें इख्तियार करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ईमान वालों यहूदियों और नसरानियों को अपना दोस्त न बनाओ। उनको अपना दोस्त बनाने का मतलब यह है कि उनको फ़ायदा न पहुँचाओ, उनसे दोस्ती ना कायम करो। दोस्ती कायम न करने का मतलब यह है कि उनसे बायकाट करो। उनसे बायकाट की बेहतरीन शक्ल और उसकी बेहतरीन सूरत यह है कि हम उनकी मसनूआत का बायकाट करें, हम उनकी तैयार करदा चीज़ों को इस्तेमाल न करें। पूरे तौर पर हम तैयार हो जाएं कि जो मसनूआत यहूदियों की हैं, जो मसनूआत इसराइल की हैं, हम उसे हरगिज़ इस्तेमाल न करेंगे। लेकिन गज़ब यह है कि बहुत हर फील्ड में उन लोगों ने इतनी मुनज़्ज़म तरक्की की कि कोई फील्ड उन लोगों ने नहीं छोड़ा। कपड़े धोने की चीज़ों से लेकर के खाने की चीज़ों से लेकर हर चीज़ में उनकी पहुंच है। हाँ, उनके प्रोडक्ट हैं, वो हम लोग इतना बेदरेग उसका इस्तेमाल करते हैं कि हम उसे छोड़ करके दूसरी चीज़ों पर जाते हुए हमें बोझ लगता है। लेकिन मुसलमानों के खून को देखते हुए, मुसलमानों पर जो मजालिम हो रहे हैं उसे देखते हुए हमें उन प्रोडक्टों को छोड़ना पड़ेगा, उनसे हमें बायकाट करना पड़ेगा, ताकि कम से कम ये हो कि हम उनकी ताकत को अपने पैसे से बढ़ावा न दें। ये तो हमारे हाथ से हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हम दुआ करें उनके हाथ में, अल्लाह से खूब तड़प करके। अगर किसी इलाके में मुसलमानों को, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में किसी पर जुल्म हो रहा हो, तो हम जिस तरीके से तड़प करके अल्लाह से मांगेंगे, अपना कोई बच्चा जुल्म में मुब्तला हो, कहीं गिरफ्तार कर लिया गया हो, जेल में फंस गया हो, कहीं जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहा हो, तो हमारा दिल जिस तरीके से पसीजेगा, जिस तरीके से हमारे दिलों में कुड़न पैदा होगी, उस कुड़न के साथ, उस तकलीफ़ के साथ अगर हम दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि इन मुस्तजाब घड़ियों में, इन मुबारक रातों में हमारी की ही दुआएं अकारत नहीं जाएंगी, बेकार नहीं होंगी। इसलिए दो काम हमारे करने के हैं, एक उनके मसनूआत का बायकाट करना, दूसरा उनके हक़ में दुआ करना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन मज़लूमीन की मदद फरमाए, ज़ालिमों के जुल्म को उनके ख़िलाफ़ फेर दे, ज़ालिमों के कदमों को उखाड़ फेंके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन मसाजिद की, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा की सही मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए और वहाँ तक हमें पहुँचना नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।